उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पूरा देश देशभक्ति के रंग में सराबोर है, तो वहीं देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर गढ़वाल मंडल मुख्यालय पौड़ी में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने तिरंगा फहराया। तो वहीं पौड़ी विधायक, गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे समेत पुलिस महानिरीक्षक भी मौजूद रहे। इसके साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों में भी स्वतंत्रता दिवस पर सम्मानित किया गया। बता दें कि पुलिस के साथ रेस्क्यू करने वाले व्यक्तियों को भी आज पुलिस प्रशासन ने सम्मानित किया। बता दें कि धन सिंह रावत और पौड़ी विधायक ने कहा कि पीएम मोदी के विकसित भारत का सपना सच हो रहा है और देश उन्नति कर रहा है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और पौड़ी विधायक राजकुमार पोरी ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। आज पौड़ी में मुख्यालय के अंतर्गत ऑडिटोरियम में बहुत बढ़िया कार्यक्रम रखा गया और ये कार्यक्रम जो था जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें आज जो हमारी स्वतंत्रता दिवस का शुभ अवसर है, ये आज 78वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। इस अवसर पर सभी तरह के कार्यक्रम यहाँ पे रंगारंग छोटे बच्चों के कार्यक्रम भी हुए। इस कार्यक्रम में जो है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा कलेक्टर परिसर में प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने झंडारोहण किया। इस दौरान कलेक्टर के अधिकारी और कर्मचारी सहित गणमान्य लोगों ने भागीदारी की और स्वतंत्रता दिवस पर राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि ये आजादी हमें वैसे ही नहीं मिली है, इस आजादी में हमारे देश के करोड़ों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, तब जाकर हमें ये आजादी मिली है। साथ ही उन्होंने शहीदों को याद भी किया। सर्वप्रथम मैं 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बहुत बधाइयाँ देती हूँ। निश्चित रूप से ये 78वां स्वतंत्रता दिवस हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है और मैं मानती हूँ कि जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमको ये आज़ादी दी है, आज उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का भी दिन है और निश्चित रूप से इस बात का भी संकल्प लेने का दिन है कि हमें अपनी स्वतंत्रता के लिए बरकरार रखने के साथ साथ में हमारे को अपने देश के विकास के लिए जो योगदान एक भारत के नागरिक से हो सकता है आज के परिप्रेक्ष्य में, उसे हम ईमानदारी से निर्वहन करें, वह भी संकल्प लेने का दिन है। तो मैं पुनः बहुत शुभकामनाएं देती हूँ 78वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त भारतवासियों और अपने उत्तराखंड। खटीमा में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी स्थानों, विद्यालयों और प्रतिष्ठानों में 78वें स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। खटीमा तहसील परिसर, ब्लॉक सभागार, उप जिला चिकित्सालय, कोतवाली परिसर, वन विभाग, नगर पालिका परिसर तथा विद्यालयों आदि विभागों में विभाग अध्यक्षों ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर स्वाधीनता आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों के योगदान, बलिदान, त्याग और संघर्षों को याद करते हुए उनको नमन किया गया। आजादी का अमृत काल चल रहा है ये और माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पिछले 9 तारीख से लेकर के लगातार हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा था और उसको देख करके लग रहा है कि आज पूरे खटीमा शहर में जिस तरीके से 15 अगस्त मनाई गई है तो वो एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक है वो। और उसी क्रम में आज मदरसा रहमानिया में जो मेरे द्वारा ध्वजारोहण किया गया और मदरसा रहमानिया के बच्चों द्वारा परिसर में धूमधाम से समारोह मनाया जा रहा है। मैं सारे देशवासियों को, सारे प्रदेशवासियों को, सारे खटीमा वासियों को बधाई देना चाहूँगा
और नमन करना चाहूँगा उन सभी वीर सपूतों को जिन्होंने अपने सर्वस्व बलिदान कर ये स्वतंत्रता हमें दिलाई है। और पुनः आप सबको उधम सिंह नगर के किच्छा में स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर के सरकारी और निजी संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया और सामूहिक रूप से राष्ट्रगान गाकर देश सेवा का संकल्प लिया गया। किच्छा के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इसके साथ ही नगर के तमाम स्कूलों में कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नगर क्षेत्र में कोतवाली पुलिस और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने तिरंगा रैली निकाली। स्वतंत्रता दिवस की सबको बधाई देता हूं, क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को। हम लोग सब आज़ाद हुए हैं 1947 के बाद। इस आज़ादी को बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, सबका कर्तव्य है। देश हमारा आगे बढ़े, तरक्की करे, जातिवाद, भाई भतीजावाद, आपसी द्वेष भावनाओं को छोड़कर उससे ऊपर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर काशीपुर में प्रभात फेरी तथा तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें काशीपुर के लोगों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस दौरान काशीपुर के विभिन्न सरकारी कार्यालय और अर्ध सरकारी कार्यालय और अनेक संस्थानों में ध्वजारोहण किया गया। नगर निगम में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान काशीपुर के विभिन्न गणमान्य लोगों ने शिरकत की। इसी कड़ी में अल लिखा एसयू गर्ल्स इंटर कॉलेज में ध्वजारोहण के साथ छात्रों ने संस्कृत प्रोग्राम किया। इसके साथ ही कोतवाली परिसर में भी ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कोतवाल आशुतोष सिंह ने ध्वजारोहण किया। आज स्वतंत्रता दिवस की पावन दिन पर पूरा कांग्रेस परिवार पूरे प्रेम और भाईचारे के साथ आज स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और मैं भी अपनी ओर से पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। साथ ही हम इस देश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए अपने तमाम क्रांतिकारियों को और तमाम हमारे सारे जो आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने भागीदारी की है और शहीद हुए उनको हम सब नमन और प्रणाम करते हैं। साथ ही जो आज़ादी हमें इतनी बड़ी कीमत पे मिली है, आज निश्चित तौर पे उसका भी ये प्रण करने का दिन है कि जो उन्होंने हमें विरासत दी है हम उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ संभालें। हमारे जो समाज और देश के प्रति जो कर्तव्य है उसको पूरी ईमानदारी से निभाएगा। आज कांग्रेस महानगर कांग्रेस कमेटी काशीपुर की ओर से यहाँ एनडी तिवारी एससी गोड़िया नवचेतना कांग्रेस भवन में हर प्रतिवर्ष की भांति आज भी हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस जो 78वां स्वतंत्रता दिवस है वो बड़ी धूमधाम से यहाँ कांग्रेस भवन में मनाया गया है। और यहाँ पर सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर सब लोगों को बधाइयाँ दी हैं और यह कहा कि जो हिंदू आज स्वतंत्रता दिवस है और इस स्वतंत्रता दिवस को हम एक पर्व के रूप में मनाते हैं, त्योहार के रूप में मनाते हैं। और आज यहाँ पर मोहल्ला अलीखा में एसयू गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रांगण में जो प्रोग्राम रखा गया है वो बहुत ही सुंदर और अच्छा चल रहा है। यहाँ पहले नियमानुसार झंडा फहराया गया, फिर सांस्कृतिक प्रोग्राम चल रहे हैं, जो देशभक्ति के गीत, देश से संबंधित प्रोग्राम सब चल रहा है। और यहाँ पर मैं सभी जो इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति है मैं उनको भी तहे दिल से बधाई। तो इस वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ताऊ राम राम किस सोच में पड़ रहा है? क्या फसल बोऊं?
कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? यूं क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और एमएसपी भी देखनी पड़ेगी। बेराना कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है? आड़ सारे देश में रुका पाट लिया। भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे एमएसपी मिला करता, पर पे हर फसल के एक एक दाने की खरीद करेगी सरकार। ये देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार, और वो भी नॉन स्टॉप। तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते खबरों की एक बार फिर से। पूरे देश भर में 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में तरह तरह के कार्यक्रम किए गए। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर तहसील में उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल के नेतृत्व में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर की छात्राओं द्वारा स्वागत गान एवं सरस्वती वंदना का सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। साथ ही लोकसभा चुनाव के दौरान अच्छा कार्य करने को लेकर बीएलओ को सम्मानित किया गया। उप जिलाधिकारी जसपुर द्वारा गीत भी गाया गया। उप जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने बताया कि आज बड़ा हर्षोल्लास का विषय है और तहसील के सभी कर्मचारी उपस्थित हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में जिन भी बीएलओ के यहां से मत प्रतिशत अच्छा रहा उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही जी सुपरवाइजर द्वारा अच्छा कार्य किया गया, उन्हें भी सम्मानित किया गया है। वहीं उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हम सब एक होकर आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत बनाने में योगदान देंगे। अल्मोड़ा के मोहन क्षेत्र में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का नेतृत्व वन क्षेत्राधिकारी नंदाल रेज अजय सिंह रावत ने किया, जिसमें राजकीय इंटर कॉलेज मोहना के छात्र छात्राओं और वन कर्मियों, क्षेत्र जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय ग्रामीणों ने भाग लिया। तिरंगा यात्रा में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। हर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया गया। वन क्षेत्राधिकारी अजय सिंह रावत ने कहा कि उच्च अधिकारियों के निर्देश अनुसार हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार तिरंगा यात्रा कार्यक्रम हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज राजकीय इंटर कॉलेज मोहन के छात्र छात्राओं के साथ तिरंगा यात्रा का आयोजन मंदाल रेंज मोहन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रभाग लंजदाउन द्वारा किया गया। अल्मोड़ा जिला के विकास खंड सल्ट मोहान वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जिसमें वन क्षेत्राधिकारी मोहान गंगा सरन ने ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में सभी स्टाफ ने राष्ट्रगान गाया और वन क्षेत्राधिकारी मोहान गंगा सरन ने स्टाफ को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही वन्य जीवों, वन विभाग के प्रति कार्यकर्ताओं और दायित्वों को निष्ठापूर्वक वहन करने के निर्देश दिए गए। आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिनेशपुर थाना परिसर में पुलिस के जवानों ने उत्साह के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया। आपको बता दें कि थाना दिनेशपुर में 78वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झंडारोहण किया गया। वहीं दिनेशपुर क्षेत्र में दिवस की समस्त देशवासियों को थाना दिनेशपुर की तरफ से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं। समस्त देशवासियों से एक अपील करता हूं और थाना विशेषकर कि थाना दिनेशपुर थाना क्षेत्र की जनता से एक अपील करता हूं कि
यातायात के नियमों का अधिक से अधिक पालन करें। हल्द्वानी में भी 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। नगर निगम उप जिलाधिकारी कार्यालय, सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय सहित विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी स्थानों और विद्यालयों में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडारोहण किया गया और देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते हुए देश की अखंडता और एकता का संदेश दिया गया। मौजूद है और सारे कर्मचारी और अधिवक्ता मौजूद है। काफी उत्साह है और हम चाहते हैं कि जो शहीद हुए हैं देश के लिए उनको भी हमने याद किया है और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी हमने याद किया है। पुनः हम अधिवक्ताओं की तरफ से पूरे प्रदेशवासियों को सभी को आज हम स्वाधीनता का 78वां पर्व मना रहे हैं और आजादी हमें बहुत संघर्षों से मिली है। सभी जानते हैं देश कई वर्षों तक गुलाम रहा है। आजादी के बाद जो हमारे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के जो लक्ष्य हमने तय किए हैं अपने लिए, उनकी प्राप्ति के लिए सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने की जरूरत है। देखिए, यहाँ पे 15 अगस्त का आयोजन किया गया है और 78वें इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी को बधाइयाँ संदेश भी दूंगा। नगर निगम के द्वारा प्रभात फेरियां आयोजित की गई, उसके बाद जितने भी हमारे शहीद स्मारक स्थल उसमें पुष्पांजलि माल्यार्पण किया गया। इस वर्ष हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। अल्मोड़ा में भी स्वतंत्रता दिवस को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राओं द्वारा नंदा देवी मंदिर से अल्मोड़ा बाजार में विशाल प्रभात फेरी निकाली गई। भारत माता की जयकारों के साथ पूरे अल्मोड़ा बाजार वर्षन किया गया। उत्तराखंड के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है। सरकार इसी महीने गैरसैंण में होने वाले विधानसभा क्षेत्र में इसके लिए विधेयक लाने जा रही है। ये विवि आवासीय शिक्षा विवि के साथ एफिलिएटिंग विवि भी होगी। कैबिनेट में आए प्रस्ताव में कहा गया कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को निखारने और खेलों की ओर बढ़ते युवा कदमों को प्रोत्साहित करने को ध्यान में रखते हुए खेल विवि की स्थापना का प्रस्ताव है। वन जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कालागढ़ टाइगर रिजर्व और लैंडस्लाइड डिवीजन के सभी वन कर्मियों को जंगल में ही बने रहने के प्रभागीय वनाधिकारी से निर्देश जारी किए गए। लैंडस्लाइड और कालागढ़ टाइगर रिजर्व की जिम्मेदारी संभाल रहे जीएफओ नवीद चंद्र पंत ने जानकारी देते हुए बताया कि जंगलों में और विभाग की चेकिंगों में ये और जहां तक है हमने अधिक लोगों को जंगल के अंदर ही बने रहने के लिए भेजा है और उनकी रसद हमने पहले से पहुंचा दी है ताकि वो बरसात के सीजन में उसी क्षेत्र में गश्त करते रहें। यही हमारी कोशिश है कि इस एरिया में किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। बारिश के मौसम में डेंगू का खतरा बढ़ जाता है, जिसको लेकर प्रशासन ने महा अभियान चलाया है। जिलाधिकारी सोनिका ने अधिकारियों को निगरानी के लिए अलग अलग वार्ड आवंटित किए गए हैं। ये आधिकारिक निरंतर कार्यों की दैनिक रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि अभी तक डेंगू का एक भी केस नहीं आया है, जबकि पिछली बार डेंगू के कई केस सामने आए थे। इस बार शासन प्रशासन की मुस्तैदी के कारण अभी तक एक भी केस सामने नहीं आया है। और अगले दिन से जो है, यानी कि कल से, आज से 500 रुपए जुर्माना रहेगा। बड़े डिलेमा में देखिए, आज हम लोग 13 अगस्त में हैं और अभी तक आतिथ्य तक जो है देहरादून नगर क्षेत्र में एक भी डेंगू केस रिपोर्ट नहीं हुआ है।
जिसका साफ इंडिकेशन है कि हम लोगों की जो अभी तैयारी थी इस बार, जो काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोगों ने शुरू से ही मास्टर प्लान और माइक्रो प्लान जो बनाया उसका क्रियान्वयन बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। हमारी टीमें जो हैं सभी वार्डों में आशाओं के साथ, वॉलंटियर्स के साथ, हमारे सुपरवाइजर्स के साथ, इंस्पेक्टर्स के साथ घर घर भ्रमण भी कर रहे हैं, सोर्स रिडक्शन का कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ पे लार्विसाइडल का भी छिड़काव किया जा रहा है। देहरादून में एसएसपी के निर्देशों पर चलाए गए चेकिंग अभियान के दौरान दून पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन में दून पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत एसएसपी द्वारा दिए गए निर्देशों पर थानाध्यक्ष राजपुर के नेतृत्व में राजपुर होटल, रेस्टोरेंट, बार, वाहन और संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि कोबरा गैंग का मुख्य पार्लर देहरादून में आयोजित होने वाली है। एक बड़ी पार्टी में दिल्ली से कोकीन की सप्लाई करने देहरादून आया है, जिस पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के 44.50 ग्राम अवैध कोकीन के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया और अभियुक्त के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया। राजपुर थाना क्षेत्र में कुछ माह पूर्व से जो है हमारे यहाँ पर टीम लगी थी, जिसमें एक बात ही प्रकाश में आ रही थी कि एक गैंग है जो कोबरा गैंग नाम से फेमस है कोड वर्ड में, और इसके अलावा दिल्ली से इसमें कुछ फॉरेन नेशनल्स हैं जो यहाँ पर आकर समय समय पर डिलीवरी करते हैं। तो कुछ माह पूर्व जो हमने बरामदगी भी करी थी, इसमें 2 फॉरेन नेशनल भी पकड़े गए थे, जिसमें युगांडा और नाइजीरिया के भी थे, और उनसे भी पूछताछ में एक जॉन नाम का व्यक्ति का पता चला था और कि उसके माध्यम से भी डिलीवरी देहरादून और आसपास के जनपदों में या राज्यों में भेजी जाती है। कालागढ़ टाइगर रिजर्व में वन जीवों की सुरक्षा के लिए हल्दू पड़ाव से बुलाए गए दोनों हाथी आज शाम तक पाखरो पहुंच जाएंगे। दरअसल मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण घने जंगलों में सड़कों और रास्ते टूट जाने के कारण गाड़ियों से गश्त करना संभव नहीं होता है, जिसको देखते हुए अब यूपी के लगी कालागढ़ टाइगर रिजर्व की सीमा पर अब इन दोनों हाथियों से गश्त की जाएगी। सुबह 8 बजे चले थे, 2-2:30 बजे वहाँ पहुँच गए थे कुकड्डा चौकी। फिर कुकड्डा चौकी में नाइट स्टे वहीं करा हमने। फिर अगले दिन चले हम फिर सिंधिखाल पहुँचे। सिंधिखाल से फिर चले अब तीसरी नाइट में आज यहाँ रुके थे। अब यहाँ से हम आज पाखरो चलेंगे, पाखरो रहेंगे। क्या क्या मूवमेंट रहता है हाथियों का? अब हाथी के साथ मिल जाता है, कई जानवर मिलते हैं जंगल में। हाथी है, टाइगर है, लेपर्ड है, कई चीज दिखते रहते हैं हमें सामने। हाथी के आगे चले गया तो बस मिलते रहते हैं। कितने साल से इन हाथी जो हाथी हैं वो हल्दू पड़ाव में रहते हैं, वो हल्दू पड़ाव से चलकर अब पाखरो और जो हमारी दक्षिणी सीमा है कॉर्बेट की कालागढ़ टाइगर रिजर्व प्रभाग की, वहाँ रहेंगे ये अभी पूरे मानसून सत्र में, क्योंकि नदी नाले झाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती हैं और वो सीमा जो हमारी है वो संवेदनशील है, इसलिए वहाँ पर हमारे जो बहुत अधिक हमारी पेट्रोलिंग होती है, सब चीज़ होती है। नाबालिग से दुष्कर्म करने के लिए होटल में कमरा देने वाले संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। होटल संचालक ने कमरा किराए पर देते समय मानकों का पालन नहीं किया। जानकारी होने के बावजूद नाबालिग और युवक को कमरा किराए पर दिया। मुनि किरेती थाना पुलिस के मुताबिक 14 बीघा निवासी एवं नाबालिग को शिवाजी नगर गली नंबर 34 में रहने वाला रविंद्र मिश्रा बहला फुसलाकर भगा लिया गया था। रविंद्र मिश्रा ने क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में कमरा किराए पर लेकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले में रविंद्र मिश्रा को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब पुलिस ने होटल संचालक पर भी अपना शिकंजा कसा है। साथ ही साथ पुलिस ने होटल संचालक अंकुश यादव निवासी जालौन उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।